नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। हमारे साथ प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार हैं। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2022 को लेकर क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले धन्यवाद पंजाब केसरी टीवी से बातचीत के लिए। जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, सवाल यही रहेगा कि अब नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगर भविष्य में अगर चुनाव हैं तो वो 2022 के विधानसभा के चुनाव हैं। सुलह विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ का अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ सत्ता के विपरीत जो है नतीजे आते हैं। क्या रणनीति रहेगी कि वापसी की जाएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले अगर 3 सालों का हम अवलोकन करें पूरे हिमाचल प्रदेश में व सुलह में, तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आम जन के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं का समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है और वो लाभ सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी मिला है। जहाँ तक सड़कों का की बात है, जहाँ तक पीने के पानी की बात है, जहाँ तक सिंचाई योजना की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है या अन्य जो तमाम विभाग हैं उनकी बात मैं कहूँ तो ऐसी विकास की किरणें हर पंचायत में, हर गांव में पहुंची है। तो हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में 2022 में बनेगा, जब पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रिपीट होगी और यही बात सुलह विधानसभा क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सबसे बड़ी विधानसभा है सुलह, 1 लाख से अधिक मतदाता हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदाता इसी विधानसभा में हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक सोच होगी कि हर मतदाता तक पहुंचना जो है लक्ष्य होगा, क्योंकि अगर मिशन रिपीट की बात प्रदेश सरकार कर रही है, आप स्वयं कर रहे हैं, तो रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि योजनाएं तो ठीक है लेकिन उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से जो है कार्य किया जाएगा? एक तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अलग अलग विभागों के विकासात्मक कार्यों के लिए धन स्वीकृत करवाया है, उनके शिलान्यास हो रहे हैं, उनके उद्घाटन हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी जनसंपर्क जनता के साथ होता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक ठोस मजबूत संगठन हिमाचल प्रदेश में है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर जनता तक ये बात पहुंचाएंगे और उनको आभास करवाएंगे कि अगर हिमकेयर योजना से ज़रूरतमंद व्यक्ति का उपचार हो रहा है, आयुष्मान योजना से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है, बुढ़ापा पेंशन से ज़रूरतमंदों को पेंशन लग रही है, सहारा योजना से लाइलाज बीमारियों का इलाज हो रहा है, तो ये तमाम योजनाएं, गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना, इन तमाम योजनाओं को हम जन जन तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं के कारण आम जनता जो है वो रिसेप्टिव मूड में है, ये कहना चाहता हूँ। सर, नगर निगम के जो चुनावों के नतीजे आए हैं अभी हाल में, पूरे प्रदेश की बात करेंगे, कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी सी चिंता है कि मिशन रिपीट के लिए कहीं समस्या ना उत्पन्न हो? नहीं, मैं नहीं कहना चाहता कि इसके लिए मिशन रिपीट के लिए कोई मुश्किल आने वाली है। हम मंडी में जीते हैं, धर्मशाला में हमने कांग्रेस से छीनी है, सोलन में हम बिल्कुल नगर निगम बनाने के नज़दीक में है। पालमपुर के जो हालात थे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का दुष्प्रचार था, उस दुष्प्रचार को हम काउंटर नहीं कर सके। उन्होंने ये कहा कि बहुत भारी भरकम टैक्स लग जाएंगे, यहाँ तक कि दुकान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे वो हमारे भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं, एक तरफ तो वो नगर निगम के लिए वोट मांगते रहे, दूसरी तरफ उनका विरोध करते रहे। इसलिए इन इलेक्शंस का कोई भी प्रभाव 2022 के मिशन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चाहे हमारे ब्लॉक समिति के इलेक्शंस की बात हो, चाहे जिला परिषद के इलेक्शंस की बात हो, चाहे प्रधानों के इलेक्शन की बात हो, चाहे नगर निकायों की बात हो, वहाँ पर भाजपा समर्थित लोग ही जीत करके आए।
सर सुलह के जो पूर्व विधायक हैं वो लगातार आप पर निशाना साधते हैं। जब मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है कुछ लोगों को जो है धन दिया गया तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली कहा दिया गया कि भाजपा के पदाधिकारी हैं और भाजपा के लोगों को दिया गया। किस तरीके से देखते हैं? और वो बार बार इस पे भी कहा जाते थे जब आप प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी उन्होंने आप पर कड़े आरोप लगाए, तो क्या कहेंगे सर? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और जब स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने हिम केयर योजना चलाई। आज उसमें समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। सहारा योजना चलाई, अस्पतालों का विस्तार किया, मेडिकल कॉलेजेस में सुविधाएं उपलब्ध करवाई और उन सुविधाओं में समाज का हर व्यक्ति जो है वो लाभ प्राप्त करता है। उसी तरीके से ज़रूरतमंद व्यक्ति, अगर किसी बेटी की शादी होनी है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मेजर सर्जरी होनी है, उपचार होना है, अगर उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई धन का प्रबंध कर देते हैं तो वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसी भी दल का हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय कुछ किया नहीं, जो उनको लोगों के लिए करना चाहता था वो उनके व उनके परिवार के लोगों की जेबों में पैसा जाता रहा। और वर्तमान सरकार और मैं स्वयं व मुख्यमंत्री महोदय ज़रूरतमंदों के लिए हम खड़े हैं। ज़रूरतमंद की सेवा हमारे लिए परमो धर्म है, यही मैं कहना चाहता हूं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ज़रूरतमंद की सेवा करना, अगर कह सकता हूं कि अगर किसी का अपमान करना है, कि कोई स्कैम है, तो मैं ये स्कैम करता रहूँगा, परंतु ज़रूरतमंद का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, यही कहना चाहता हूँ। सर बात करेंगे अब कोविड के मामले सर एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार के कुछ फैसलों पे जो है जनता परेशान सी नज़र आती है। कहती है कि सरकार कभी इस तरीके के फैसले लेती है तो कभी फैसले पलट दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? और सर किस तरीके से देखते हैं कोविड के वर्तमान हालातों को? कोविड जो है संक्रमण बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। वैक्सीनेशन लगभग लग रहे हैं और लोगों को इससे लाभ भी मिल रहा है। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम ये ना सोचें कि हमने इंजेक्शन लगा लिया, वैक्सीनेट कर लिया तो हम सुरक्षित हो गए। हमें संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को धोना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। यही हमारे लिए प्राथमिकता है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और ये हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं, एक तो वैक्सीनेट करें और मास्क का जरूर प्रयोग करें। सर आखिरी सवाल रहेगा, 2022 के चुनावों को लेकर अगर बात की जाए, सुलह का इतिहास बदलने की आपके भी बड़ी चुनौती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आप वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। रणनीति क्या रहेगी? खासकर ये सिर्फ आपके लिए विशेष तौर पे सवाल है कि सुलह का इतिहास जो है वो बदलने के लिए विपिन परमार की क्या चुनौती रहेगी? नहीं, हमारे लिए हर काम चुनौती के रूप में ही हम स्वीकार करते हैं। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो लोगों को सुविधाएं मिलें, जन सुविधाएं मिलें, नए नए हमने काम शुरू किए, वो चुनौतीपूर्ण थे। और वर्तमान समय में भी अगर हिमाचल प्रदेश और ख़ास करके सुलह की बात करूं तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो विकास के काम पिछले 3 वर्षों में हुए हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे और जनादेश प्राप्त करेंगे। यही हमारी एक रणनीति रहेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में कहा है कि 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मिशन रिपीट करेगी। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी गरीब का अगर भला करना होगा तो उसके लिए वो अपने अलग स्तर पर, चाहे विकास का कोई भी काम होगा, उसके लिए अलग स्तर पर कार्य करेंगे। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।